हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स ट्यूट। दोस्तों, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं 2019 के ट्रिग्नोमेट्री के बोर्ड क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस जो आपको पिछले साल यानी 2019 में बोर्ड पेपर्स में पूछे हुए थे। पिछले वीडियो में हमने 1 मार्क के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, सभी सेट के जितने भी सेट आए थे सभी सेट के सारे क्वेश्चन 1 मार्क वाले हमने सॉल्व कर दिए। अगर आपने अभी तो वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो देख सकते हैं, वो चैनल पर अपलोडेड है। आज हम केवल 3 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। काफी क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस जितने भी सेट में जितने भी क्वेश्चंस आए थे सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन वीडियो का फायदा ये है कि आप इससे ये ज्ञान ले सकते हैं कि अगली बार यानी इस बार 2020 में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो काफी सिमिलर हो सकते हैं, या आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। हम लोग क्वेश्चन कितने फास्ट सॉल्व करते हैं, क्या ट्रिक होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय, हमारे दिमाग में क्या चलना चाहिए, क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बिना अगला समय लिए चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो ये क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, हमें इसका वैल्यू निकालना है यानी इवैल्यूएट करना है, या कह सकते हैं हमें ज्ञात करना है कि इसका वैल्यू कितना आता है, इसका आंसर कितना आता है इस क्वेश्चन का। ठीक है, 3 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, काफी सिंपल क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, जब भी ऐसे डिग्री वाले क्वेश्चन आते हैं और एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं 37, 40, 43, 47 या इस तरीके से जो भी हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं, तो हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी आसपास के रिलेशन में है जैसे 43, 47 है, तो इन दोनों को जोड़कर देखेंगे 90 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम उसी तरीके से देख सकते हैं किसे जोड़ने पर हमें 90 मिल रहा है। 10, 5 को मैं अगर 10, 85 देखूं तो 85 प्लस 5 होता है 90, 65 प्लस 25 होता है 90 यानी 90 होता है। यहाँ पर शायद हमें 90 नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर भी 90 मिलेगा, 7 और 3 हो जाएगा 60, 60 प्लस 30 हो जाएगा 90, यहाँ पर 90 मिल रहा है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, ये जो फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, इस रिलेशन को हम लोग यूज कर सकते हैं और यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेरे दिमाग में मैंने पहले बना लिया कि मुझे इस तरीके का कुछ रिलेशन या फॉर्मूला में यूज करना है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो साइन 43 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस 43, यानी साइन थीटा को मैंने लिख दिया कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस 43 हो जाएगा कॉस 47। 90 में से आप 43 निकाल दोगे तो बचेगा 47। उसे आपको घटाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि आपने पहले ही चेक कर लिया कि इन दोनों का एडिशन होता है 90। तो जब मैं इसकी जगह लिखूंगा cos 90 माइनस 43, तो जब cos 90 में से 43 निकलेगा तो आपके पास 47 ही बचेगा। ठीक है, तो साइन को मैं cos 90 माइनस 43 लिख के cos 47 लिख के इसे कैंसिल कर दूंगा। साथ में cos का रिलेशन है साइन के साथ, cos को मैं साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कोसेक को मैं कॉट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कोसेक को मैं सेक में कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, कोसेक को भी साइन में कन्वर्ट करूंगा। क्या करूंगा, कोसेक को मैं 1/sin लिख दूंगा। ठीक है, ये साइन में कन्वर्ट हुआ, ये साइन में कन्वर्ट होगा एंड वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, या किसी तरीके का तो हमें कुछ रिलेशनशिप मिलेगा। तो अभी कॉस डायरेक्टली कोसेक में नहीं हो सकता, कोसेक जो है वो डायरेक्टली कॉस में नहीं हो सकता है, लेकिन कॉस साइन में हो सकता है और कोसेक भी साइन में हो सकता है होगा। तो हम वो करने की कोशिश करेंगे और फिर देखेंगे कि साइन करने के बाद हमें क्या मिलता है। सिमिलरली यहाँ पर भी देखेंगे। तो ये पूरा माइंडसेट आ गया है दिमाग में। अब हम लोग फटाफट आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करूंगा मैं 3 साइन 43 डिग्री को मैं लिख दूंगा, साइन थीटा को लिख दूंगा मैं cos 90 माइनस थीटा। ठीक है, साइन थीटा को मैंने लिख दिया cos 90 माइनस थीटा और नीचे है cos थीटा ऑलरेडी, इसे चेंज नहीं करूंगा, किसी एक को ही चेंज करना है। अगर मुझे इसे चेंज करना होता तो ऊपर मैं लिखता साइन 43 और नीचे लिख देता साइन 90 माइनस 47। ठीक है, इसका स्क्वायर हो रहा है माइनस, इसको मैं चेंज करूंगा साइन में, तो ये cos 37 डिग्री को cos थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, कोसेक को मैं सेक में बदल सकता हूं, लेकिन सेक में बदलने से कुछ फायदा नहीं होगा, तो मैं कोसेक को लिख देता हूं इंटू 1/sin 53। ठीक है, कोसेक को मैंने 1/sin लिख दिया डिवाइडेड बाय, अब यहां पर देख सकते हैं कि tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो मुझे इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे चिंता करनी है tan 5 के लिए, tan 85 के लिए, 65 के लिए और 25 के लिए। ठीक है, अब tan 5 प्लस tan 85 होता है 90, तो मैं क्या करूंगा, tan 5 को कन्वर्ट करूंगा cot 90 माइनस 5 में, सो cot 90 माइनस 5 हो जाएगा cot 85, सो cot 85 इंटू tan 85 हो जाएगा
1, कॉट थीटा इंटू टैन थीटा 1 होता है। वैसे ही जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा कॉट में तो हो जाएगा कॉट 65, कॉट 65 इंटू टैन 65 हो जाएगा 1, और ये 45 ऑलरेडी 1 है तो नीचे मुझे पूरा मिल जाएगा 1। ठीक है, तो मैंने टैन थीटा को लिख दिया कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसको लिख दिया मैंने कॉट 90 माइनस 25 थीटा। टैन 45 को लिख दिया मैंने 1 इंटू इसको टैन 65 डिग्री वैसे का वैसा रखा और इसे टैन 85 डिग्री। दोनों को चेंज कर दूंगा तो सब कॉट में मिल जाएगा। तो इतना ध्यान में रखना है कि जब हमें रिलेशनशिप मिल जाता है तो केवल एक को ही चेंज करना होता है। जैसे हमने यहाँ केवल साइन को चेंज किया, कॉस को नहीं किया। यहाँ पर हमने केवल इन दोनों को चेंज किया, इन दोनों को नहीं किया। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या मिलेगा। ये मिलेगा आपको 3 cos 90 माइनस 40 हो जाएगा 47 डिवाइडेड बाय cos 47 स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका साइन 53 डिग्री इंटू 1 अपॉन साइन 53 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये हो गया आपका cot 85 और ये हो गया आपका cot 65 डिग्री। यहाँ पर 1 था ऑलरेडी, उसके बाद क्या बचा tan 65 और tan 85 डिग्री। सो cot 85 tan 85 हो गया 1, cot 65 tan 65 हो गया 1, sin 53 हो गया 1। तो ये पूरा मिल गया आपको 1। यहाँ पर भी cos 47 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास 3 का स्क्वायर माइनस 1, यानी 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 माइनस 1 है 8 होगा इसका आंसर। काफी सिंपल क्वेश्चन था। हमने पहले 1 मिनट दिया क्वेश्चन को समझने के लिए और हमें कैसे आगे बढ़ना है वो सोचा और फिर फटाक से हमने जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ये क्वेश्चन था 3 नंबर के लिए। ठीक है, आप यहाँ पे रीजन लिख सकते हो कि हमने कौन कौन से फॉर्मूले यूज किए और उसके बाद आपको ये पूरे के पूरे 3 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। चलो लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये है अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था। देखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है। हमें प्रूव करना है या कह लीजिए कि सिद्ध करना है लेफ्ट हैंड साइड जो है ये जो पार्ट है ये इसके इक्वल है। तो आप या तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर सकते हैं या तो राइट हैंड साइड से शुरू कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखकर लग रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करना काफी आसान होगा, क्योंकि जो स्क्वायर लिखा हुआ है इसे स्प्लिट करके सॉल्व करना इजी होगा रेदर देन इसे सॉल्व करके और फिर स्क्वायर के फॉर्म में लिखना। इसलिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। तो कैसे शुरू करेंगे, पहले लिखेंगे LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। LHS है हमारा ये साइन थीटा प्लस कॉस। ठीक है, तो पहले LHS ले लेते हैं ऐसे, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर। अब इसे क्या करेंगे, अब इसे एक्सपांड कर देंगे। a प्लस बी का वर्ग, यहाँ पे हम लोग सूत्र यूज कर लेंगे। कौन सा, a प्लस बी का वर्ग जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये यूज करने वाले हम लोग यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 साइन थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, ये हो गया, ये कोसेक है, प्लस वैसे ही ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 कॉस थीटा कोसेक थीटा, माफ कीजिएगा 2 कॉस थीटा सेक थीटा। ठीक है, अब क्या करना है, अब काफी सिंपल है। कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा 1 हो जाएगा, वैसे ही कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। ठीक है, हमें कितना 1 मिलेगा, यहाँ पर 1 मिलेगा, इसको और इसको जोड़ने के बाद 1, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 1 होगा। तो फाइनली क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, या तो आप इसे अगले स्टेप में एक साथ भी लिख सकते हो ऐसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से कॉस स्क्वायर ले लिया हमने, इसे ब्रैकेट में डाल दो, प्लस इसे आप डायरेक्ट लिख सकते हो 2, या तो पहले इसे लिख लेते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा 2, क्योंकि साइन इंटू कोसेक हो गया 1, यहाँ से कॉस स्क्वायर ऑलरेडी हट चुका है,
बचा ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ भी क्या मिलेगा 2 कॉस इंटू सेक हो गया है 1। ठीक है, तो पहले इसे लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 2, 2 2 4 1 5, हमें कितना चाहिए 7। तो अब 7 भी चाहिए, यानी हमें 2 नंबर और चाहिए। साथ में कोसेक स्क्वायर को हमें कन्वर्ट करना है और सेक स्क्वायर को भी कन्वर्ट करना है tan और cot के रूप में। तो कोसेक स्क्वायर का कोई फॉर्मूला है जो tan या cot से मिलता जुलता है, या सेक स्क्वायर का कोई फॉर्मूला है जो tan या cot से मिलता जुलता है? जी हाँ, 1 प्लस tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर और 1 प्लस cot स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर। तो मैं कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं? मैं कोसेक स्क्वायर को लिख सकता हूं 1 प्लस cot स्क्वायर, बराबर। कोसेक स्क्वायर होता है 1 प्लस cot स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया 1 प्लस cot स्क्वायर प्लस 2। अब मुझे चाहिए tan, तो सेक और tan के बीच में जो रिलेशन है वो ये है कि सेक स्क्वायर थीटा होता है, माफ कीजिएगा ये हमने ऑलरेडी लिख लिया है यहाँ पर, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये हो गया 1, 2 को हमने यहाँ पर ले लिया, 2 बचा क्या खाली ये और ये। तो कोसेक और कॉट के बीच का जो रिलेशन है वो है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सेक होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हमने इसे ऐसे इसलिए बदला है ताकि हमें tan और कॉट मिल सके। अब इन्हें जोड़ दो, 2 2 4 1 5 1 6 1 7, ये क्या मिल गया आपको 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो है आपके RHS के इक्वल। ठीक है, विच इज इक्वल टू RHS। हमने इसको प्रूव कर दिया। अब हमने प्रूव कर दिया इसको, यहाँ पर हमने क्या क्या यूज किया प्रूव करते समय? हमने एक तो ये फॉर्मूला यूज किया, दूसरा हमने यहाँ पर यूज किया, क्या यूज किया? साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, यहाँ भी थीटा। वैसे ही हमने यूज किया यहाँ पर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, यहाँ पे यूज किया। इसके लिए हमने क्या यूज किया? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और वैसे ही कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सॉल्व कर दिया, हमें RHS मिल गया, हमने यानी इसे सिद्ध कर दिया। ये करने के बाद हमें 3 नंबर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये है तीसरा क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड में इतना कुछ लिखा हुआ, राइट हैंड साइड में है 2। तो हम शुरू करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड को हम एक्सपांड करते रहेंगे और हम पहुंचेंगे राइट हैंड साइड तक। तो एक जो अधिकतर क्वेश्चन में होता है, या हम कह सकते हैं कि अगर हमारे लेफ्ट हैंड साइड में काफी कुछ है, कॉट, कोसेक और इन सारे रूप में, और आगे कोई छोटा सा नंबर है साइन या कॉस के रूप में, मान लीजिए यहाँ पे 2 के अलावा कुछ लिखा होता, साइन या कॉस के रूप में कुछ होता, तो अधिकतर क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, कॉट, कोसेक, टैन, सेक, ये जो भी हैं इनको आप कोशिश कीजिए साइन और कॉस में बदलने की। आप जितना इन्हें साइन कॉस में बदलेंगे उतना सिंप्लीफाई होगा। अगर यहाँ पर टैन कॉट के रूप में कुछ लिखा होता तो शायद हमारी स्ट्रेटेजी कुछ और होती, लेकिन अधिकतर उस टाइम पर भी हम पहले साइन कॉस में बदलते और हो सकता है कि बाद में जाकर हम उसे कन्वर्ट करते। चूंकि यहाँ पर केवल नंबर 2 लिखा है और ये सारे टैन कॉट के रूप में है, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि यहाँ पे और कुछ फॉर्मूला लग नहीं सकता, क्योंकि अगर स्क्वायर होता, कॉट स्क्वायर या कोसेक स्क्वायर होता, तो शायद हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर या 1 प्लस टैन स्क्वायर करके कुछ कोशिश करते थे। यहाँ पर वैसा नहीं है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, साइन और कॉस में बदलते रहें और देखेंगे कि हमें आंसर मिल रहा है या नहीं। तो मुझे भी नहीं पता कि मुझे आंसर मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि इसे साइन और कॉस में बदलना। तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड ले लूंगा। लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, 1 प्लस टैन ए प्लस सेक ए। ये मुझे लेना है और मुझे प्रूव करना है कि ये 2 है। शुरू करेंगे, कॉट को कन्वर्ट करेंगे साइन कॉस में, इसको कन्वर्ट करेंगे साइन कॉस में, जिसमें भी हो सकता है, वैसे इनको भी कन्वर्ट करते रहेंगे। 1 प्लस कॉट ए हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, माइनस कोसेक ए हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, इसे ब्रैकेट में लिख दो। ये हो गया 1 प्लस टैन क्या होगा, साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस सेक ए हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए।
ठीक है, यहाँ तक काफी सिंपल था। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, यानी अगर इनके हर समान है तो अंश जुड़ जाएंगे आपस में। तो अब अगला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 1 प्लस रहने दो इसे, cos a माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन a, ठीक है। और यहां पर हो जाएगा साइन a प्लस 1, इसे ऐसे लिखते हैं 1 प्लस, ताकि पता चले कि ये ऊपर नहीं है न्यूमरेटर में। कभी कभी ये मिस्टेक हो जाती है कि हम ऊपर लिख देते हैं और फिर इसे ऊपर ही रखते हैं, इसे ऐसे लिख देते हैं ताकि पता चले कि 1 में ये पूरा जुड़ रहा है, ठीक है। नीचे आ जाएगा cos a, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो अब देखते हैं क्या मिलेगा, साइन ए इंटू 1 हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए। तो साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए। वैसे ही यहां पर हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस। तो यहां तक हम पहुंच चुके हैं। इसके आगे क्या करना है, ये अब इसे हम ज्यादा एक्सपांड नहीं कर सकते। इस ब्रैकेट को इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है उसे इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो हर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा आसानी से। जो न्यूमरेटर पार्ट है इसे मल्टीप्लाई करते समय हम मिस्टेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको काफी ध्यान देना होगा। अब मैं केवल एक ही ब्रैकेट लूंगा बड़ा सा, जिसके अंदर सारे मल्टीप्लिकेशन आएंगे। सबसे पहले साइन ए का मल्टीप्लिकेशन होगा इन तीनों से। साइन ए का, साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा साइन ए कॉस ए, ठीक है। साइन ए का मल्टीप्लिकेशन होगा साइन ए से, तो वो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ हो गया। अब साइन ए का 1 के साथ बचा है, तो वो हो जाएगा साइन ए। साइन ए इंटू 1 हो जाएगा साइन ए। साइन ए का सबके साथ मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब कॉस ए का सबके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो बीच में आप डाल दो प्लस, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ठीक है। प्लस कॉस ए है और ये भी प्लस कॉस ए है। सो कॉस ए इंटू कॉस ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा प्लस साइन ए कॉस ए लिखो या कॉस ए साइन ए लिखो, दोनों बात एक ही है। फिर कॉस ए का मल्टीप्लिकेशन होगा 1 के साथ और आपको मिलेगा प्लस कॉस ए, ठीक है। आगे जाने की बजाय यही लिख देता हूं मैं फिर से। अब हमारे पास लास्ट टर्म बचा है -1, यही लिख देता हूं मैं। -1 मल्टीप्लाई होगा कॉस ए के साथ, क्योंकि ये -1 है और ये प्लस है, इसलिए हो जाएगा माइनस कॉस ए। ये भी हो जाएगा माइनस साइन ए, -1 है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मिल जाएगा माइनस साइन ए। और -1 इंटू 1 हो जाएगा -1, ठीक है। तो ये पूरा चीज हमें जो मिलेगा, इसे भी आप दाहिनी ओर लिख सकते हो, मेरे पास जगह नहीं है, इसे आप यहाँ लिख सकते हो। तो ये मिल जाएगा आपको अंश, ठीक है, इतना बड़ा। केयरफुली देखना, सारे साइन बराबर देख लेना, सारे मल्टीप्लिकेशन। नीचे मिलेगा आपको साइन ए कॉस ए, केवल इतना, ठीक है। अब आप यहाँ देखोगे सारी चीजें कैंसिल होने वाली हैं। आप ध्यान देना, सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी। यह साइन ए पॉजिटिव है, ये साइन ए नेगेटिव, 0 हो जाएगा। ये कॉस ए पॉजिटिव, ये कॉस ए नेगेटिव, 0 हो जाएगा। अब ध्यान देना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए ये पार्ट और कॉस स्क्वायर ए ये क्या हो जाएगा 1, पॉजिटिव 1 और ये है -1, 0 हो जाएगा। इससे कैंसिल कर दो। क्या बचा आपके पास, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए। तो यानी आपके पास 2 साइन ए कॉस ए है, 2 साइन ए कॉस ए। और डिनोमिनेटर में क्या बचा, साइन ए कॉस ए। यहां पे क्या कैंसिल होगा, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए। आपको आंसर क्या मिला, 2, जो है आपका RHS, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे हमने कहा, आप इसका कोई और मेथड भी हो सकता है जिसे आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आपने दिमाग में ठान लिया है कि
कि साइन या कॉस से भी आंसर मिल जाता है अगर राइट हैंड साइड में या तो 1 2 3 4 ऐसा कुछ लिखा हुआ है या फिर साइन और कॉस के रूप में कुछ लिखा हुआ है। तो इस तरीके के चीज़ों को हम साइन कॉस में कन्वर्ट करते रहेंगे। और अगर हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सावधानी पूर्वक किए तो हमें आंसर जो है वो परफेक्ट मिलेगा ही। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 नंबर के लिए पूछा गया था। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, काफ़ी सिंपल था, ये हमने सॉल्व कर लिया। मेरे ख्याल से 3 से 4 मिनट के अंदर हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आ गए हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के साथ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये है, यहाँ माइनस है, इसे इक्वल मत समझना। लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये है। अभी हमने डिस्कस किया कि राइट हैंड साइड अगर साइन कॉस के रूप में है तो हमें क्या करना है। ठीक है, यहाँ कुछ नंबर भी हो सकता था, लेकिन ठीक है, अगर वो नंबर में नहीं कन्वर्ट हो रहा है तो साइन कॉस के रूप में लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में टैन कॉट के रूप में लिखा हुआ है। ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं, अभी हमने डिस्कस किया, हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे, सारी चीजों को साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करते रहेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे, हमें फाइनली आंसर अपने आप मिलने वाला है बिना कुछ किए। तो ठीक है, आप मेरे साथ इसे सॉल्व करना शुरू कर दो और देखते हैं कि आपको पहले आंसर मिलता है या मुझे पहले मिलता है। और जिसे पहले आंसर मिल जाएगा उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टैन को मैं क्या करूंगा, मैंने पहले LHS ले लिया LHS ले लिया मैंने, ये है LHS। ठीक है, tan थीटा 1 माइनस tan थीटा माइनस cot थीटा 1 माइनस cot थीटा। ठीक है, tan को क्या करूंगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा डिवाइडेड बाय, इससे देखो ये मैंने छोटा सा डिवीजन का साइन डाला, ये बड़ा सा, ताकि मुझे पता चले कि अभी मैंने खाली tan को कन्वर्ट किया है। मैं फटाफट करना है मुझे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट, माइनस कॉट को क्या करेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस, ये माइनस का साइन है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कन्वर्ट हो गया। अब क्या करूंगा, कॉस को इस पे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर का वैसे रहने दो, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ऊपर वाला पार्ट, नीचे क्या हो जाएगा, कॉस इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो गया आपका अंश और ये होगा हर, यानी ये हो गया न्यूमरेटर और ये हो गया डिनोमिनेटर। ठीक है, माइनस ऊपर वैसे का वैसा रहेगा, नीचे वाला सॉल्व कर लेंगे। ऊपर क्या है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय, साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, अब ये कॉस थीटा इससे कैंसिल होगा, ये साइन थीटा इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, ये कॉस थीटा ऊपर वाले के भिन्न में ये हर में था, नीचे वाले के भिन्न में ये हर में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। वैसे यहाँ पर भी ये जो बड़ा डिवीजन का साइन है, इसके ऊपर में ये हर में था और नीचे ये हर में था, तो ये दोनों हर कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या, ऊपर मिला हमें साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहां मिल गया माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अच्छा, कई लोगों को लगेगा कि ये दोनों एक ही चीज है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिखो या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखो, दोनों एक ही चीज है। ऐसा कितने लोगों को लगता है कि ये दोनों एक ही चीज है, कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही ऐसा कितने लोगों को लगता है ये दोनों अलग है, वो लोग भी कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि ये कैसे अलग है या कैसे अलग नहीं है। अगर सेम है तो डिस्कस करते हैं। कॉस थीटा साइन थीटा छोड़ दीजिए, मान लेते हैं ये 3 है और ये 1 है। ठीक है, सो 3 माइनस 1 को मैं 1 माइनस 3 लिख सकता हूं क्या? 3 माइनस 1 को और 1 माइनस 3 लिख सकता हूं क्या? ये दोनों एक ही चीज है? नहीं, ये आपको देगा 2, ये आपको देगा -2। ये दोनों का उत्तर जो है वो अलग अलग है। तो अगर आप इसे ऐसे लिख रहे हो cos थीटा माइनस साइन थीटा दोनों सेम ही है, साइन थीटा माइनस cos थीटा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये चीज ध्यान देने वाली है। इसे मिटा देता हूं मैं।
तो मैं क्या करूंगा, यहां से नेगेटिव कॉमन ले लूंगा। वो कॉमन लेने का रीजन क्या है कि मुझे चाहिए cos थीटा माइनस साइन थीटा जो यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। अगर ये दोनों मेरे इक्वल हो जाते हैं तो जिस भिन्न का हर समान होता है उसके अंश हम जोड़ सकते हैं, बराबर। जिसका डिनोमिनेटर इक्वल होता है उसके न्यूमरेटर हम ऐड कर सकते हैं। अब डिनोमिनेटर इक्वल है नहीं, मुझे डिनोमिनेटर चाहिए ये, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ अगर इनमें से मैं माइनस कॉमन लूँ। जैसा कि हमने बताया था 3 - 1 है और 1 - 3 है, तो 3 - 1 मिलेगा 2। अगर मैं इसको कॉमन ले लूँ, माइनस यहाँ पर ले लूँ, इसमें से कॉमन ले लूँ, तो ब्रैकेट के अंदर ये अब इसका जो साइन है उल्टा हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। सो ब्रैकेट के अंदर मुझे मिलेगा 2 और ये जो नेगेटिव है वो मैं यहाँ ले सकता हूँ और ये हो जाएगा पॉजिटिव। ये है मेरा एम। अगला क्या होगा, ये हो जाएगा साइन थीटा, ये ऐसे का ऐसे ही होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ से जब मैं -1 कॉमन लूंगा या माइनस साइन कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस हो गया, देख रहे हो ये चेंज हो गया, ऊपर होगा वही और जो नीचे होगा इसे मैं रिवर्स कर सकता हूँ। अब मेरा कॉस जो है, मैंने -1 कॉमन लिया तो कॉस मेरा नेगेटिव नहीं होगा, कॉस मेरा पॉजिटिव होगा, साइन मेरा नेगेटिव होगा। समझ में आई बात? कॉस पॉजिटिव हो गया, साइन नेगेटिव हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ से -1 कॉमन ले लिया और इसे प्लस कर दिया। डिनोमिनेटर सेम हो गया, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, क्या मिल जाएगा? यही मिलेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कहो या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कहो, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ इज इक्वल टू RHS? कितने लोगों को मुझसे पहले उत्तर मिला? काफी सिंपल था। हमने क्या किया, tan cot को sin cos में कन्वर्ट किया, फाइनली उत्तर इजीली मिल गया। थोड़ा सा हमें यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज थी, ठीक है। तो जब यहाँ पर पहुंच जाए, उत्तर के पास पहुंच जाए, तब इसके साथ मैच करते रहें कि मैं कितने करीब पहुंचा हूं, मुझे और क्या करना होगा यहाँ तक पहुंचने के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन ले, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट। तो दोस्तों आगे हैं अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन आप एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए, काफी बड़ा क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट काफी बड़ा है, राइट हैंड साइड में खाली 2 लिखा है, तो राइट हैंड साइड में कुछ करना नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो ऑलरेडी चीजें साइन और कॉस के रूप में है, तो इसके बाद क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करना है हमें। मल्टीप्लाई करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, देखते हैं क्या मिलता है। ठीक है, फटाफट करेंगे। यहाँ पर आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो साइन कॉस में, लेकिन पहले इसे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हमें क्या मिलता है, उसके बाद देखेंगे इसे कन्वर्ट करना है या नहीं है, या अपने आप को कैंसिल आउट हो रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, इसी पार्ट को ले लेते हैं LHS मान के। ठीक है, इसके आगे सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर 3 चीजें हैं, इस ब्रैकेट के अंदर 3 चीजें हैं, हर एक चीज का इन तीनों से मल्टीप्लीकेशन होगा। पहले साइन को मल्टीप्लाई करते हैं एक एक करके। साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर एक भी टर्म भूलना नहीं है, साइन का इसके साथ मल्टीप्लीकेशन हो गया, साइन का -1 के साथ होगा तो माइनस साइन थीटा आएगा। ध्यान देना, कई लोग इसे प्लस साइन थीटा लिख सकते हैं। जब आप इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे माइनस आएगा, फिर साइन को प्लस के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, साइन को हमने कॉस के साथ मल्टीप्लाई किया तो साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्या करना है, 1 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1 का मल्टीप्लीकेशन का सबसे आसान तरीका होता है, इसको फिर से वैसे का वैसा ही लिख दो, क्योंकि 1 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर से यही का यही मिलने वाला है। तो यहाँ देखूंगा प्लस साइन थीटा -1 प्लस कॉस थीटा, खत्म। उसके बाद अगला टर्म क्या है, कॉस का सबके साथ मल्टीप्लीकेशन। तो मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ, इसके नीचे से कॉस इंटू साइन, फिर से आएगा प्लस, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, इसे ऐसे लिख देते हैं साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस का -1 के साथ आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, फिर कॉस का कॉस के साथ हो जाएगा तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई गलती हुई यहाँ पर नहीं। ये सारी चीजें हैं ब्रैकेट में और ये मल्टीप्लाई हो रही हैं सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा के साथ। इसे कुछ नहीं करते हैं अभी फिलहाल के लिए। अब यहाँ पर जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि काफी कुछ चीजें जो है वो कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा होने के चांसेस हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो पॉजिटिव साइन थीटा नेगेटिव साइन थीटा, कैंसिल, 0 मिल जाएगा। पॉजिटिव कॉस थीटा नेगेटिव कॉस थीटा, 0 मिल गया। कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों पॉजिटिव है, यानी ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, और यहाँ पर है -1, तो ये भी कैंसिल आउट होकर मिल जाएगा आपको 0। अब आपको क्या मिला, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, यानी ये हो जाएगा
2 sin थीटा cos थीटा, बराबर। ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? सेक और कोसेक के साथ, इनटू। अब यहां पे चलिए पहले ऐसे लिख लेते हैं, सेक थीटा इनटू कोसेक थीटा। क्या मैं सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। वैसे ही कोसेक को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। साइन साइन के साथ कैंसिल, कॉस कॉस के साथ कैंसिल, मिला क्या 2, जो है आरएचएस के इक्वल, विच इज इक्वल टू आरएचएस। जो हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया, ये पार्ट काफी अंदर का जो पार्ट है वो काफी सिमिलर था, खाली इतना सा डिफरेंस था कि हमें ये यहाँ पर दिया गया था, जिसे मल्टीप्लाई करने के बाद हमें उत्तर मिल गया 2। इस स्टेप को आप 1-2 और स्टेप में लिख सकते हो, बट हमने शॉर्टकट में फटाफट ऐसे ही किया। आप एक और स्टेप आगे बढ़ सकते हो, यहाँ पर एक और स्टेप आ जाएगा बीच में, मतलब इसी को सिंप्लीफाई करने वाला स्टेप, और उसके बाद आप ऐसे आगे बढ़ सकते हो। ये क्वेश्चन आया था आपको 3 नंबर के लिए। काफी सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है, सॉल्व करने में भी काफी आसान है। ट्रिक हमें पता है हमें क्या करना है, साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। अगर ऑलरेडी कन्वर्टेड है तो बस सिंप्लीफाई करते जाना है, और जो भी मिल रहा है उसे कैंसिल आउट करते हुए आगे बढ़ते रहना है। फाइनली उत्तर अपने आप हमें मिलने वाला है। मान लीजिए बीच में कहीं पर अगर आप आकर अटक भी जा रहे हो, नहीं हो पा रहा है, तो भी जो भी कुछ स्टेप्स आपने किए हैं वो स्टेप्स काफी करेक्ट हैं। उसके ऊपर आपको एटलीस्ट कुछ मार्क तो या कुछ परसेंटेज ऑफ द मार्क तो मिल ही जाएंगे। तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है उसे शुरू जरूर करें, अटेम्प्ट जरूर करें, लेकिन कब? जब आप सारे क्वेश्चन ऑलरेडी जो आपको अच्छी तरीके से आ रहे हैं उन्हें कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करना चाहोगे आप? एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिस्ट करते हैं और देखते हैं उसे कैसे सॉल्व करेंगे। शायद पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन आपको उसको आप लोगों को उसकी ट्रिक जरूर देकर जाएंगे, और मैं चाहूंगा कि आप उसे कमेंट बॉक्स में उसके आंसर जरूर लिखना कि आपको मतलब वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाए या नहीं, ठीक है। तो दोस्तों यह है लास्ट क्वेश्चन। इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे लेकिन डिस्कस जरूर करेंगे ताकि आपको हेल्प हो सके। क्वेश्चन देखने में आपको डिफिकल्ट लग रहा है क्या? कि आप सोच रहे होगे कि यहाँ पर तो सब सेक के फॉर्म में, यहाँ पर कोसेक के फॉर्म में। इसे आप लिख सकते हो 2 कोसेक को आप लिख दो, कोसेक को 1 अपॉन साइन लिख सकते हो, तो इसे लिख दो 2 अपॉन साइन, साइन के रूप में आ गया हो, ठीक है। मैंने क्या कहा था, राइट साइड में अगर 2-3 नंबर ऐसा कोई है या साइन कॉस के नंबर में है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। या तो पहले इसे सॉल्व कर लेंगे, बाद में इसे साइन कॉस में कन्वर्ट करते रहेंगे, आप वो चीज भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप इसे साइन कॉस में भी कन्वर्ट करके सॉल्व करो, सेम आंसर मिलेगा, या पहले इसे सिंप्लीफाई कर लो और उसके बाद आप इसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेना। तो सिंपल चीज, सिंपल फंडा ये है। मैं 1-2 स्टेप बता देता हूं, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करूंगा। आप इसे पहले स्प्लिट कर देना, ठीक है। स्प्लिट कर देना क्या मतलब ये है कि ऊपर वाले का रूट ऊपर ले लीजिए और नीचे वाले का रूट नीचे ले लीजिए, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं इसे हम, इतना तो सबको पता है कि ऐसे लिखा जा सकता है ये चीज। अब क्या करना है, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये दोनों सेम नंबर है और वैसे ही ये दोनों सेम नंबर है। नंबर का मतलब ये है कि अंदर का जो मटेरियल है वो दोनों सेम है, ये दोनों सेम है टर्म्स, ये दोनों सेम है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या मिलेगा आपको, खाली रूट हट जाएगा, यानी आपको ऊपर जो है न्यूमरेटर में मिलेगा सेक थीटा -1 और यहाँ बीच में आएगा प्लस, और यहाँ पर भी आपको मिलेगा सेक थीटा +1, ठीक है। मैं वैसे देखा जाए तो सॉल्व भी कर ही दे रहा हूं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो रूट नहीं हटेगा, बल्कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ये इस तरीके से आपको कुछ मिलेगा, सेक थीटा +1 ब्रैकेट में, और यहाँ पर मिलेगा सेक थीटा -1 ब्रैकेट में। ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ये कैंसल आउट हो जाएंगे, मिलेगा आपको 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा, ठीक है। अब क्या आप लोग इसे सिंप्लीफाई करके, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो कि आपको क्या मिलेगा? काफी सिंपल है, काफी सिंपल है। मैं हेल्प कर देता हूं, आपको हिंट दे देता हूं। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये a + b a - b सेक थीटा +1 सेक थीटा -1। सो a + b a - b क्या हो जाता है, a² - b², यानी सेक स्क्वायर -1, ठीक है। सेक स्क्वायर -1 हो जाएगा। उसके बाद आप देखना कि आप क्या कर सकते हो, ठीक है। a + b a - b सेक स्क्वायर थीटा -1। इसके बाद आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करना और देखना कि आपको ये उत्तर मिलता है या नहीं। जितने लोगों को इस स्टेप के बाद, मैंने काफी वैसे सॉल्व कर दिया है, काफी सिंप्लीफाई कर दिया है। इसके बाद आप अप्रोच करने की कोशिश करना इस आंसर तक, देखना आपको सेम आंसर मिलता है या नहीं।
जितने भी लोगों को आंसर मिलेगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और दोस्तों यहाँ पर इस सेशन को हम खत्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अगले वीडियो में भी ट्रिग्नोमेट्री के नहीं बल्कि दूसरे चैप्टर्स के क्वेश्चन लेके आ रहे हैं बोर्ड क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल नहीं दबाया तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, आप मिस कर सकते हैं और इस बार के मैथ के एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म करने का मौका गंवा सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ आप इसे शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।